हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेट करना है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। मानसी। हेलो मानसी। यस सर। कहाँ तक करवाया था लास्ट क्लास में? करना पड़ेगा। सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास करवाया था आपने सर इंटरफेस करवा दिया था। और इंटरफेस भी। हाँ वही। हाँ इंटरफेस भी करा दिया था, वही पूरा जो था। ठीक है। पैकेज नोट करो। सर कहाँ तक करना है? अभी जहाँ तक दिख रहा है स्क्रीन में, यहाँ तक करना है। अभी तो यहाँ तक दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है यहाँ तक।
दिख रहा है जहाँ पे मैं यस खड़ा सर, हुआ हूँ, यस सर, यस सर। यहाँ पे। सर अच्छा, एक बात पूछनी थी। पूछो। सर सर जब वेबिनार में कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो बार बार मतलब जीमेल से कनेक्ट करना पड़ रहा है और साइन इन मतलब बार बार करना पड़ रहा है। मतलब जैसे पहले वेबिनार में कैलेंडर आ जाता था ना, अब वैसे नहीं आ रहा। ये बात मैंने नीतू मैम को भी कही थी, तो उन्होंने कहा था कि जीमेल से करो, लेकिन वो जीमेल से वही साइन इन बार बार मांग रहा है रोज रोज। डेली साइन इन करना पड़ रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है सब बच्चों के साथ, यहाँ भी आ रही है। हाँ सर, सब मेरे बच्चों साथ भी को यही प्रॉब्लम आ रही है। तो कब से उससे जीमेल में मैसेज आता था, रिमाइंडर आता था, मैं वहां से लॉगिन ज्वाइन करती थी वेबिनार। हाँ, ये अभी हमें यहाँ से ना मैनुअल करना पड़ रहा है सब बच्चों का, पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिक ही हुआ है। जब से उसको रिन्यू कराया ना, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई बात नहीं, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो अच्छा था ना, कैलेंडर में आता था, क्लिक करो चल जाएगी जरा। यस, वो सही था। क्योंकि पहले मेरे पास भी यस मेल आता सर। था कि आपकी क्लास है, 1 घंटे पहले ही मेल आता था, अब नहीं आता। मेरे को भी लॉग इन करना पड़ता है, फिर वहां से स्टार्ट करना पड़ता है। नोट करो उसको। फिर साक्षी, अगर आपने वो कोड कर लिया हो तो दिखा दो, उस कोड को नहीं चल रहा हो तो सी वाला, मैं साइड बाय साइड भी देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कोड किया तो है, लेकिन ना वो, सर एक मिनट, 2 मिनट। मेरे को बस वो ऑन करके दे दो, जो कोड हो रखा है, मैं उस पर कर लूंगा, या तो तक आप नोट कर लो, मैं साइड बाय साइड कर लूंगा।
सर वो कोड अभी दोबारा की है तो वो मैं दिखाती हूँ अभी। ठीक है। कैंडिडेट सोल्व कर देना। अलाउ नहीं किया, डिसअलाउ कर दिया। अलाउ पे क्लिक करो। सर एनी डेस्क खोल दिया, अभी खोला है। हो गया। अलाउ करो। कर दिया सर। ठीक है। आप सर ये मिनिमाइज कर रखा है। ओके सर। यहाँ पे नहीं चल रहा। नहीं सर नहीं चल रहा। मैं बता क्यों नहीं चल रहा, छोटी सी मिस्टेक। अब चलेगा। अब चलो। सर नहीं चला। एक मिनट। आ तो गया। नहीं आया। आ तो गया। यस सर आ गया हमें। यहाँ पे बस आई नहीं लगाया था ना, वो हर पोजीशन को सर्च ही नहीं कर पा रहा था यहाँ पे। जब तक वो पोजीशन को सर्च ही नहीं करेगा तो आगे जाएगा ही नहीं, है ना। यस सर। अब समझ में आ गया। यस सर आ गया। ठीक है, हटा दो। यस सर। थैंक यू सर। ओके। अरे सिम के बाद क्या लिखा है? माउस। बस ठीक है, दिख गया। स्क्रॉल अप कर देता हूँ ना ताकि आराम से दिख जाए। अब दिख जाएगा।
मानसी का नोट हो गया। साक्षी कितना रहता है अभी? सर एक्सेस मॉडिफायर इन जावा से जो पहले पहले डेफिनेशन लिखी है उस पे हूँ। ठीक है। हो गया सर। हो गया। देखो पैकेजेस, जिसने पाइथन पढ़ रखा है उसको मॉड्यूल्स पता होगा तो उसको पैकेज समझ में आ जाएगा। जिसने जावा से पहले कोई लैंग्वेज पढ़ रखी है तो वहाँ पर हेडर फाइल्स होती हैं, है ना? है ना मानसी? पढ़ा हुआ है? यस सर, हेडर फाइल्स पढ़ी है। मॉड्यूल पढ़ा है जावा पाइथन, पाइथन मॉड्यूल पढ़ा हुआ है? हाँ सर पढ़ा है, बट अभी थोड़ा मेरे को याद नहीं है। अभी पढ़ लूंगी तो हो जाएगा, मतलब अभी आप समझाओगे तो हो जाएगा। मतलब कि मैंने बताया था, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल रियल वर्ड में सकते हैं, मेरे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर भोजपुरी सॉन्ग है, ठीक है, राजस्थानी सॉन्ग है, हरियाणवी सॉन्ग है, ठीक है, बॉलीवुड सॉन्ग है। एक फोल्डर के अंदर क्या है, मिक्सअप है, चारों कैटेगरी के गाने, ठीक है। तो मुझे सिर्फ भोजपुरी गाने सुनना है तो मुझे वहां से क्या करना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा, है ना? यस हो तो यानी मुझे देखना पड़ेगा पूरे लिस्ट में से, यस सर। है ना? तो यानी वहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, मतलब कि चीज़ों को फाइंड आउट करने में, पर्टिकुलर जिस चीज़ को मुझे यूज़ करना है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए क्या है, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, यानी वो सर्च करना पड़ रहा है। यही चीज़ अगर मैं उसको कैटेगराइज कर दूँ, भोजपुरी का फोल्डर अलग कर दूँ, हरियाणवी का फोल्डर अलग कर दूँ, हिंदी का फोल्डर अलग कर दूँ, है ना? तो चारों कैटेगरी को मैं अलग अलग फोल्डर में कर दूँ तो मुझे जिस फोल्डर के सॉन्ग को सुनना है वही फोल्डर यूज़ करूँगा, अदर फोल्डर यूज़ नहीं करूँगा। समझ में आया? तो मैंने यस सर। बोला आया ना? यस सर। यस ऐसे ही सर। पैकेज जावा के अंदर जो पैकेज होता है वो ग्रुप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेज होता है, यानी ग्रुप होता है क्लासेस और इंटरफेस का, ठीक है। अब जो पैकेज होता है मतलब कि अपने क्लास को, किसी की आपको अलग अलग क्लासेस है और हर क्लासेस का अपना अलग अलग काम है, तो आप क्या करते हैं, पैकेज बना देते हैं कि ये सारी क्लासेस
इस पैकेज के अंदर हैं, ये सारी क्लासेस इस पैकेज के अंदर है, ठीक है, ताकि क्या हो जाए आपको कैटेगराइज हो जाए। तो दो टाइप के पैकेज होते हैं, प्री डिफाइंड पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज। तो अभी तक हम जो थे प्री डिफाइंड पैकेज यूज करते हुए आ रहे थे, जैसे कि जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, तो क्या था, पैकेज था, उसको इम्पोर्ट करके जब हम यूज कर रहे थे। और एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पैकेज इन जावा, ठीक है, चाहे तो उसको लिख लो, व्हाट इज द डिफॉल्ट, हाँ, व्हाट इज द डिफॉल्ट पैकेज इन जावा, इन जावा में कौन सा डिफॉल्ट पैकेज है। तो लैंग पैकेज द डिफॉल्ट पैकेज इन जावा विच इज अवेलेबल इन ऑल क्लासेस, ठीक है, उसको हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती एक्सेप्ट लैंग, बाकी सारे पैकेज को हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। समझ में आया तो हैंडल्स करो यहाँ तक। सर लैंग पैकेज, लैंग LANG। लैंग ये वाला LANG ये वाला, it is a यस default सर। package in Java which is available in all class, ठीक है, no need to import explicitly, ठीक है। एक क्वेश्चन नो और आता है, नीड टू इम्पोर्ट। हाँ, ओके सर। एक्सप्लिसिटली, एक होता है इम्प्लिसिट और होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब होता है ऑटोमेटिकली, एक्सप्लिसिट होता है खुद से करना, तो हमें खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफॉल्ट इम्पोर्टेड रहता है सारी क्लासेस के अंदर। एक क्वेश्चन हो रहा था, व्हाट इज द डिफॉल्ट क्लास एंड ब्रैकेट में डालना पेरेंट क्लास इन जावा। सब क्लास की एक पेरेंट क्लास होती है जावा में, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास इज अ पेरेंट क्लास ऑफ द ऑल क्लासेस इन जावा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो सब क्लास की पेरेंट क्लास, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है इंटरव्यू के पूछे जाते हैं। सर सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करना। व्हाट इज द डिफॉल्ट क्लास इन जावा, पेरेंट क्लास लिख देना ब्रैकेट में डिफॉल्ट क्या है। सर एक बार ये आंसर रिपीट कर दो। Object class is a parent class, default class for all classes. Object class is a parent class for all classes. हो गया ना। यस सर। तो जैसे कि जो प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं बहुत सारे हैं, जावा, जैसे कि जावा है, लैंग है, AWT है, जावा स्विंग, नेट, IO, यूटिल जो हम यूज कर रहे थे, SQL, ये सारे यूज करेंगे हमारे, ठीक है। अभी तक हमने क्या यूज करा, ये तो यूज बाय डिफॉल्ट यूज होता ही है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या यूज किया, ये किया, बाकी सारे सारे यूज होंगे आगे बढ़के। अब देखो जैसे कि आपको पैकेज देखना है तो क्या करो, आप सी ड्राइव में जाओ, ठीक है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको प्रोग्राम फाइल में जाना होता है, जावा में जाना होता है, फिर JDK में जाना होता है, इसके बाद यहाँ पर आता है SRC, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पैकेजेस दिख जाता है। जैसे था, जैसे कि था ना जावा एक्स, तो जावा एक्स देखो ये रहा, इसके अंदर था स्विंग, SQL, ठीक है, लैंग, ठीक है। जैसे कि जावा, जावा के अंदर भी क्या है, यूटिल है, टाइम है, टेक्स्ट है, SQL सिक्योरिटी है, RMI है, NIO है, नेट है, मैथ है, ठीक है, AWT है, एपलेट है। जैसे कि मैंने यूटिल को ऑन कर लिया, यूटिल के अंदर सारी क्लासेस, ठीक है। तो जैसे कि यूटिलिटी जो हमारी क्लासेस है सारी इसके अंदर है, डेटाबेस से काम करना है तो सारा का सारा इसके अंदर है, ठीक है। अगर आपको मैथ से काम करना तो मैथ पैकेज है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग से काम करना है तो इसके अंदर ये सारी क्लासेस हैं, मतलब सबको कैटेगराइज कर रखा है। सही सारे क्या है हमारे पास, प्री डिफाइंड है, ठीक है। समझ में आया पैकेज है क्या। यस सर। तो अब हम पैकेज बनाते हैं, ठीक है, ध्यान लगना, पैकेज बनाते हैं। वैसे तो आप
कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर आईडी यूज करेंगे, तो आप सिर्फ राइट क्लिक करो, क्रिएट न्यू पैकेज, वहाँ पर तो ये करना होता है। लेकिन नोटपैड एज अ बिगिनर जावा बिगिनर्स को क्या होता है, जो जावा के जो बिगिनर्स होते हैं बच्चे, उनको नोटपैड आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 तरीके से सिखाऊंगा, दोनों तरीके याद रखना, ठीक है। 2 तरीका मतलब कि 2 तरीके नहीं है, 2 वे है, बात तो वही है वे। और जैसे कि मैंने एक फोल्डर बना जावा पैक के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने पैकेजेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप पे बनेगा तो मजा, ठीक है। नई क्लास पे काम करते हैं, इसमें काम नहीं क्लास टेस्ट। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। हेलो, आ रही है सर आवाज। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। यस सर। नेट बंद होगा तब दोबारा नेट कनेक्ट करना पड़ता। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक वॉइड शो, ठीक है, सिस्टम आउट निकालना, सिस्टम आउट ठीक है। मैंने लिख दिया शो फंक्शन कॉल्ड इन क्लास टेस्ट, ठीक है। इसको मैंने सेव कंट्रोल एस किया और इसको मैंने क्या करा, अपने जावा पैक वाले फोल्डर के अंदर, अब एक मिनट, टेस्ट डॉट जावा के नाम से सेव करूंगा, तो देखो मेरा पैकेज बन गया, पैकेज यानी पैक 1। जैसे ही इसको कंपाइल करूंगा तो एक फोल्डर बनेगा पैक 1 नाम से ऑटोमेटिक, और उसके अंदर जो इसकी डॉट क्लास फाइल होती है ना, मैंने बताया था कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल बनती है, तो टेस्ट डॉट डॉट क्लास किसके अंदर बनेगी, इस फोल्डर के अंदर बनेगी, ठीक है। तो अब मैंने एक क्लास और बनाया, यहाँ पर लिखा मैंने पैकेज पैक 2, ठीक है, क्लास मेन क्लास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। और फिर मैंने सेव किया क्लास डॉट। अब पैकेज यानी मेरा एक फोल्डर पैक 1 ये है और दूसरा फोल्डर पैक 2 ये है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस क्लास को एक्सेस करना है कहाँ पर, यहाँ पर मेन क्लास में, क्योंकि देखो मेन फंक्शन नहीं बना हुआ है, यहाँ पर मेन फंक्शन नहीं बना हुआ। तो अब मैंने क्या करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर import pack 1 डॉट स्टार। अगर आपको क्लास का नाम पता है तो क्लास का नाम लिख दो, तो डॉट स्टार लगा दो, यानी पैक 1 के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट t1 इक्वल टू मेन्यू टेस्ट t1 डॉट शो, ठीक है। ये मेरे क्या बन गया, वो बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है, ये मेरी मेन क्लास डॉट जावा है, अगर मैंने पहले इसको कंपाइल करा तो आएगी एरर,
आएगा कैन नॉट फाइंड टेस्ट पैकेज। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये क्या ढूंढेगा, ऑब्जेक्ट ढूंढेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं क्योंकि उसको पैकेज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पैक वन जब कंपाइल ही नहीं हो रखा होगा तो उसको मिलेगा ही नहीं पैकेज मेन क्लास वाले को। यानी सबसे पहले मुझे इस क्लास का कंपाइल करना है ताकि इसका पैकेज बन जाए तो ये मेन क्लास पैक वन को एक्सेस कर ले। यहाँ तक समझ में आया? तो हैंडल्स करो। ठीक है, अब मुझे कंपाइल करना सबसे पहले कौन सी टेस्ट क्लास। तो मैंने लिखा यहाँ पर जावा सी -g स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का होता है फोल्डर, कहाँ पर बनाना है। तो मैंने कोई लोकेशन नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ मेरे जहाँ पर मेरी फाइल सेव है उसी लोकेशन पर बनाना है, तो डॉट लगाना होता है। ठीक है, तो अब करंट डायरेक्टरी के अंदर ही बनाना है। जहाँ पर देखो मेरी फाइल कहाँ पर सेव है, जावा पैक के अंदर सेव है। जावा पैक के अंदर ही मतलब उसी के अंदर ही पैकेज बन जाए तो डॉट लगाओ। डॉट के बाद किस क्लास को कंपाइल करना है, तो मैंने लिखा टेस्ट डॉट जावा, इसको कंपाइल करना है। इंटर किया मैंने। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं लगाया था, आ गई। ठीक है, कंपाइल हो गया। कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद चेक करते हैं कि क्या हुआ है इस फोल्डर के अंदर। तो देखो ये टेस्ट क्लास को मैंने कंपाइल किया, देखो उसके अंदर किस क्या था पैकेज का नाम, पैक वन। तो ये देखो पैक वन बन गया, इसके अंदर क्या चला गया मेरा टेस्ट डॉट क्लास। ठीक है, पैकेज एक क्या हो गया। अब मैंने यहाँ पे किया जावा सी मेन क्लास डॉट जावा। यहाँ पर आया क्या, एरर आ गई पब्लिक, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को क्या बनाया, इसको मैंने क्लास को पब्लिक नहीं बनाया, क्योंकि पब्लिक बनाने से क्या होता है वो आउटसाइड एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको डिफॉल्ट बनाया था, डिफॉल्ट अभी बताऊंगा क्या होता है, क्या होता है। डिफॉल्ट जो होता है आउटसाइड पैकेज यूज नहीं होता। कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद देखते हैं मेरा पैक टू बन गया। पैक टू के अंदर मेन क्लास का ऑब्जेक्ट चला गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कह मतलब कि क्लास बन गई। तो दोनों पैकेज बन गए। पैकेज बनने के बाद अब मुझे रन करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको जावा फिर पैक टू डॉट मेन क्लास। ठीक है, जब आप वो वाले टूल्स यूज करोगे, आईडी यूज करोगे, तो वहां पर बैक साइड में सारा का सारा काम ऑटोमेटिक होता है। बस आपको एक बटन पे क्लिक करना होता है, रन वाले बटन पे। रन वाला बटन ऑटोमेटिक ही सारा काम कर देता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि काम हो क्या रहा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, लग रहा होगा कि क्या चीज है ये अजीब सा ही। ठीक है, तो ये क्या है, हमेशा क्या एग्जीक्यूट होती है, क्लास फाइल एग्जीक्यूट होती है। तो मैंने लिखा जावा माय पैक टू। पैक टू क्या है मेरा पैकेज है डॉट मेन क्लास। ठीक है, इंटर करा। इंटर करने के बाद आ गया शो फंक्शन कॉल इन टेस्ट क्लास। ठीक है, तो ये क्या होगा, पैकेज के थ्रू मेरा फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो हैंडल्स करो। ठीक है, प्रैक्टिस मांगता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, साक्षी को समझ में आ गया? सर काफी कंफ्यूजिंग सा है ये। क्या समझ में नहीं आया? मेरे को कुछ भी नहीं आया ठीक से समझ। मतलब कि ये था, पहले हम क्या करते थे, ये मैंने दो पैकेज बनाए, दो पैकेज को कैटेगराइज किया। पैक वन के अंदर ये क्लास है और पैक टू के अंदर मेरा कौन सा क्लास है, मेन क्लास है। मैं चाहता हूँ पैक वन के अंदर तो टेस्ट क्लास है, उसके फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करा, इंपोर्ट किया पैक वन, क्योंकि पैकेज वन के अंदर है मेरी टेस्ट क्लास। ठीक है, वो क्लास इंपोर्ट हो गई। इंपोर्ट होने के बाद क्या करा, मैंने उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते थे, T1 डॉट शो कर दिया। पहले मैं क्या करता था, अगर मैं इसको उठा के ऐसे कर दूं, पहले मैं क्या करता था, ऐसे करता था ना, क्लास को ऐसे करता था। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? है ना मानसी? सर
आगे सर सर उसको हेडर फाइल बना के मतलब यूज कर रहे हैं ना कि हम किसी और प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। यस बिल्कुल 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 वही है, वही कंसेप्ट है। ओके तो इसको रन करने का थोड़ा ये प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। जब तक रन नहीं करोगे ना खुद से सेल्फ से तो समझ नहीं आएगा। सर इसमें जावा सी मेन क्लास डॉट जावा नहीं लिख सकते? मतलब तब अगर जाके कर ले दूसरी क्लास नहीं को मतलब एक्सेस कर ले। पैकेज बनाने के लिए ना आपको स्पेसिफिक पाथ देना पड़ता है कि आपको कहाँ पर उसका पैकेज क्रिएट करवाना है। तो -d मतलब होता है डायरेक्टरी। फिर उसके बाद जो डॉट लगाया है आपको कहाँ पर बनवाना है उस पैकेज को, तो वो डॉट मतलब है करंट डायरेक्टरी। क्योंकि देखो करंट डायरेक्टरी मतलब कि मेरी ये दोनों क्लास को जावा फाइल यहीं पे सेव है, तो इसी के यहीं पर ही बन गया पैकेज। अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक डी ड्राइव में या ई ड्राइव में बनवाना चाहते हो तो उसके लिए अलग चीज है, ठीक है। यस सर। नोट करो उसको। ये वाला नोट हो गया। वेरी गुड। कौन सी में गया सर हो गया। कंपाइलेशन प्रोसेस। नोट हो गए। यस सर।
एक दूसरा तरीका है, जैसे कि आपको मैं सारे बता देता हूँ। जैसे कि स्पेसिफिक लोकेशन पे बनाना है, जैसे कि ये पैकेज है यहाँ पे बनाना है, जैसे कि मैं डी ड्राइव के अंदर ये पैकेज बनाया हुआ पैकेजेस, तो आपको यहाँ पे बनवाना है सारे पैकेजेस, ताकि कि मेरे जितने पैकेजेस है यहाँ पर बने। उस फोल्डर को ऑन करो, यहाँ पर जाओ और ये कॉपी कर लो, ये लोकेशन कॉपी कर लो। फिर आपको राइट क्लिक करना है माय कंप्यूटर पे, प्रॉपर्टी पे जाना होता है, प्रॉपर्टी पे जाओ, जल्दी जाओ। फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाना होता है, फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग पर इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना होता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद देखो फिर न्यू पे जाना होता है। न्यू पे जाने के बाद आप कैप्स में लिखते हैं क्लास पाथ, ठीक है। क्लास पाथ लिख के यहाँ पर क्या करोगे, आप इसको ऐसे पेस्ट कर दोगे और टर्मिनेट करके क्या करोगे, ओके कर दोगे, ठीक है। जैसे कि देखो मेरा यहाँ पर डी ड्राइव का पैकेजेस पहले से ही स्टोर्ड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये किस काम का नहीं है, ठीक है। तो देखो ये आ गया डी ड्राइव का पैकेजेस, ठीक है। अब जैसे कि ये आपको, अब जैसे कि आपको पैकेज बनाना है किसी और लोकेशन पे, तो आप क्या करेंगे, जब तक आप उसको सेट नहीं करेंगे ना तब तक वो नहीं होगा। तो मैंने करा डी ड्राइव के अंदर क्या हो रहा है, मैंने लिखा डॉट हटाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर स्पेसिफिक पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने करा यहाँ पर मेरा टेस्ट डॉट जावा क्रिएट हो जाए, ठीक है, और मेन क्लास डॉट जावा क्रिएट हो जाए, ठीक है। फिर वही जावा स्पेस पैक टू डॉट मेन क्लास, आउटपुट वही आ रहा है, लेकिन हमने क्या करा है, डी ड्राइव में चलते हैं। देखो ये डी ड्राइव पैकेजेस था, पैकेजेस के अंदर पैक 1 और पैक 2 मेरा क्रिएट हो रखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको इन्वायरमेंट सेट करके आप स्पेसिफिक लोकेशन पे भी आप उसको राइट करवा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, रन रेस्ट करो। ये नोट करने की जरूरत तो नहीं है, ये भी जरूरत है। अरे बोल दो अनम्यूट करके, यस और नो। जरूरत है नहीं। ठीक है, जिसको जरूरत है ठीक है। नोट कर दो। सर। हेलो सर। बोलो। सर वो जो हाँ आपने बोलो। सर वो जो अभी आपने चेंज किया था एनवायरनमेंट वेरिएबल, सर वो तो सब समझ में आ गया, लेकिन मतलब कहाँ पर जाके कैसे, मतलब किस फोल्डर में जैसे करना था वो कैसे करना है? जैसे आपने थोड़ा सा फोल्डर बताओ। बना लिया, कहीं भी फोल्डर बना लिया ड्राइव में, ठीक है। यस सर। फिर आप कॉपी इसको ऑन करना है, ऑन करने के बाद ये यहाँ पर कंप्लीट पैकेज आता है, तो कॉपी कर लेना है, ठीक है, ऊपर URL पे जाके।
फिर मिनिमाइज करना है, राइट क्लिक करना है। रिकॉर्डिंग डल गई, ध्यान रखना लास्ट Yes, क्लास sir. तक की रिकॉर्डिंग डल चुकी है, देखिए ऐप पर डल गई है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो देख लेंगे देख लेंगे। डल गई ठीक है। मैं कंप्यूटर इसकी भी डलवा दूंगा आजकल, आज रात तक में डल जाएगी, तो देख लेना यहाँ से अगर दिक्कत आए तो। प्रॉपर्टी पे जाना होता है, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाना होता है, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाना होता है, फिर न्यू पे क्लिक करना होता है, फिर कैप्स में क्लास पाथ, और फिर जो वहां से कॉपी करते हैं यहाँ पर आपको पेस्ट करके टर्मिनेट लगा देना होता है। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। अब आता है यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर की पैकेज के, ठीक है। तो ये टेबल नोट करो एक्सेस मॉडिफायर की, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्राइवेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही चलता है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल रहता है, आउटसाइड दी क्लास एक्सेस नहीं देता। और अपने पैकेज के अंदर भी एक्सेस नहीं होगा, अपने आउटसाइड दी पैकेज और इनहेरिटेंस के केस में भी नहीं चलेगा, और आउटसाइड दी पैकेज भी वर्क नहीं करेगा। यानी आउटसाइड दी पैकेज का मतलब है जैसे कि आई हैव टू पैकेज, पैक 1 और पैक 2। मैंने अगर इसके अंदर टेस्ट के अंदर प्राइवेट कर रखा है तो आउटसाइड दी पैकेज मतलब कि पैक 2 के अंदर एक्सेस नहीं होगा प्राइवेट। और जो दूसरी चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि विद इन पैकेज, ठीक है, उसके अंदर भी एक्सेस नहीं होगा। यानी कि अगर जैसे कि टेस्ट बना हुआ है, यहाँ पर टेस्ट 2 होती है एक और क्लास, तो टेस्ट के अंदर जो प्राइवेट डेटा मेंबर है वो टेस्ट 2 क्लास एक्सेस नहीं करती, क्योंकि वो क्या है पैक 1 के अंदर, यानी विद इन अ पैकेज। पैक 1 के अंदर 2 क्लास है, और दोनों में से मतलब कि अगर टेस्ट के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर है तो टेस्ट, अगर यहाँ पे टेस्ट 2 होता तो उसके अंदर भी वो एक्सेस नहीं होता। तो प्राइवेट समझ में आ गया सबको? हैंड रेज करो। अब ऐसे ही आता है डिफॉल्ट। तो देखो वहां पर मैंने क्लास को पब्लिक नहीं किया था तो एरर आती है। तो जो डिफॉल्ट होता है वो अपने पैकेज के अंदर, अपनी क्लास के अंदर चलेगा, कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, और अपने पैकेज के अंदर भी एक्सेस हो जाएगा। यानी और आउटसाइड दी पैकेज इनहेरिटेंस में सपोर्ट नहीं होगा, और आउटसाइड दी पैकेज एक्सेस नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि मेरा पैक 1 है, तो पैक 1 के अंदर जैसे टेस्ट क्लास डिफॉल्ट है, अगर आप कोई स्पेसिफायर नहीं लगाते तो क्लास क्या होती है एज अ डिफॉल्ट क्लास कंसीडर होती है। आप कोई स्पेसिफायर मतलब कि मॉडिफायर को नहीं लगाते तो क्या होता है वो एज अ कंसीडर होता है। तो टेस्ट है, फिर टेस्ट 1 होता, तो टेस्ट के अंदर जो चीजें हैं डिफॉल्ट वो टेस्ट 1 के और टेस्ट 2 के अंदर भी एक्सेस हो जाती है, क्योंकि एक ही पैकेज के अंदर है, और इसलिए ठीक है। तो डिफॉल्ट भी समझ में आ गया, हैंड रेस करो। अब अगला आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होता है? अपनी क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएगा, अपने पैकेज के अंदर एक्सेस हो जाएगा, लेकिन वो आउटसाइड पैकेज एक्सेस तो होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के केस में एक्सेस होगा। विदाउट इनहेरिटेंस एक्सेस नहीं होगा आउटसाइड द पैकेज, यानी ये डायरेक्ट आउटसाइड द पैकेज एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के केस में एक्सेस होगा आउटसाइड द पैकेज। ये समझ में आ गया प्रोटेक्टेड? हेलो मानसी, समझ में नहीं आया प्रोटेक्टेड? सर आ गया, मैंने हैंड रेज कर तो दिया था। नहीं आया ना यहाँ पे। अब देखो जो पब्लिक है, अब पब्लिक तो पब्लिक होता है। पब्लिक क्या होता है? चारों दिशाओं में, मतलब चारों जगह हमें यूज होता है। तो आउटसाइड द पैकेज, विद इन पैकेज, विद इन क्लास, आउटसाइड द पैकेज, बाय इनहेरिटेंस, सब तरीके से वो यूज हो सकता है।
तो ये टेबल बन गई थी, ये नो टेबल बन सर, गया था। नो बना सर, लो नो उसको, सर। प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बनाओ उसको, जल्दी करना है थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है फिर बंद करना है। मेरी हुई मैंने ठीक है, नोट हो गया ना। अब देखो डिफॉल्ट तो ये होता है, अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, ये डिफॉल्ट हो जाएगा। तो जैसे कि डिफॉल्ट क्या था, अपने पैकेज के अंदर यूज होगा, आउटसाइड पैकेज यूज नहीं होगा। तो यानी पैक 1 के अंदर बना हुआ है, पैक 2 क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ उसको। पहले टेस्ट को कंपाइल करना पड़ेगा, फिर मेन को कंपाइल करना पड़ेगा। एरर आ गई, टेस्ट इज नॉट पब्लिक इन पैक 1 कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम दी आउटसाइड दी पैकेज। तो ये एरर आ रही है ना, समझ में आया? तो ये हैंड रेस करो। ठीक है, अगर मैंने सर एक हाँ चीज बोलो। पूछनी थी, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है ना? नहीं नहीं नहीं, डिफॉल्ट होता है यहाँ पे जावा में। फिर वो एक्सेस होगा कि नहीं? अभी देखो यहाँ पर मैंने पब्लिक नहीं लगा रखा था पहले, तो आउटपुट आ रहा था। अब मैंने क्लास के आगे से पब्लिक हटा दिया था अभी, तो क्या बन गया है, डिफॉल्ट। तो यहाँ पर इसलिए एरर आ रहा है कि जो टेस्ट क्लास है ये पब्लिक नहीं है पैकेज 1 के अंदर, तो ये एक्सेस नहीं होगा आउटसाइड द पैकेज। ठीक है, ये तो लिखा रहा है ओके। एरर में। हाँ 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 हाँ, मतलब एरर आ जाएगी। हाँ, एरर आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, ये नोट करने की जरूरत तो नहीं है ना, समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक है, हाँ हाँ सर। ठीक है ना साक्षी, ये नोट करने की जरूरत तो नहीं है ना ये नो सर, प्रोग्राम नो। को। अब हम चलते कहाँ पर, प्रोटेक्टेड पे चलते हैं। अब प्राइवेट तो पता ही है, अपनी क्लास के अंदर चलता है, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ उसी जैसे इसको प्राइवेट कर दिया, तो ये प्राइवेट कभी क्लास प्राइवेट होती ही नहीं है। यानी जैसे कि आपने इस फंक्शन को बना दिया डिफॉल्ट या कुछ भी, तो जैसे कि अब मैं इसको पब्लिक बना देता हूँ क्लास। ठीक है, क्या मेक श्योर कि क्लास पब्लिक रहे अगर पैकेज में क्या होगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको प्रोटेक्टेड कर दिया। प्रोटेक्टेड कैसे यूज होता है, अपनी क्लास में, अपने पैकेज में, और आउटसाइड की पैकेज यूज होगा, लेकिन किस केस में होगा, इनहेरिटेंस के केस में होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर पैकेज बनाया, यहाँ पर कर लिया मैंने एक्सटेंड्स किसको, टेस्ट को। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या करा, अपनी खुद की क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मेन क्लास m1 इज इक्वल टू मेन्यू
मेन क्लास, ठीक है, m1 डॉट शो, ठीक है, वही ना पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। मेन क्लास का चाइल्ड क्लास हो गई किसकी, टेस्ट क्लास की। तो अब मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। कंपाइल, कंपाइल, ठीक है, और चलाया, चल गया। शो फंक्शन कॉल इन टेस्ट क्लास। अगर मैं इस क्लास का देखो अभी तो एक्सटेंड करा तो आ गया। लेट सपोज मैंने इसको बंद कर देता हूँ कहने को, और इसको भी बंद कर देता हूँ, और इसको भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे करता टेस्ट p1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है, p1 डॉट शो, ऐसे करते हैं। तो देखते हैं क्या एरर आती है। कंपाइल, कंपाइल, आ गई। शो हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन टेस्ट, एरर आ गया ना, प्रोटेक्टेड है इसलिए। यहाँ yes, sir. क्या लिखा था कि आउटसाइड द पैकेज यूज तो हो जाएगा, लेकिन किस केस पे, सब क्लास में। तो यानी ये अप्रोच फॉलो नहीं होगी, आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा पहले। एक्सटेंड कराने के बाद, जैसे कि इनहेरिटेंस मैंने कराया है, अगर चाइल्ड में नहीं देख मिलता तो कहाँ भागता है वो, अपने पेरेंट में। तो मैंने यहाँ पर उसको ओवरराइड नहीं किया शो फंक्शन को, तो इसलिए वो कहाँ चला रहा है, कहाँ चले गया वो, सीधा अपने पेरेंट के पास। पेरेंट क्या है इसका, टेस्ट, तो टेस्ट फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो, नोट करना ही है। नो सर। सर एक बार पैक वन दिखाना। यही सर, यही सर देखना। स्क्रीनशॉट लेवल लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी समझ में आता है, जब करने बैठो ना तो उस टाइम पर भूल जाते। ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया सर, यस सर। ठीक है। अब देखो पब्लिक बचा है, पब्लिक तो मैंने करा ही दिया है, हर जगह एक्सेस होता है जैसे बताया रखा है, ठीक है। तो पूरा प्रैक्टिस समझ में आ गया आपको, यस सर, आ गया। यस समझ सर। में आ गया, यस कोई सर। डाउट है? अभी तक तो नहीं है बस सर। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस के ऊपर होगा। प्रैक्टिस की बात है, करोगे तो पता चलेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो यस सर। और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो इसका एक कवर अप होगा आगे जाके एडवांस आवा में, अभी सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, देखो वीडियोस आ चुकी है, 22 तक की थी ना, 22 तक की थी, 25 की, 27 की, 29 की, 1 की, 6 की, 5, 8, 10, 12 तक की आ गई है। ठीक है, यस सर। ठीक है, अटेंडेंस लग गया है, चलो फिर मिले यस नेक्स्ट सर। क्लास में। यस सर। ऐसा तो लग रहा है ज्यादा हो रहा है या ज्यादा फास्ट चल रहा है कोर्स? नहीं सर, सही चल रहा है। एक दिन में एक टॉपिक कवर अप हो रहा है। हाँ, अभी तक के लिए तो ठीक है। यस सर, ठीक चल रहा है। अब तुम्हारे थोड़ा सा ये आ गया इनकैप्सुलेशन, ठीक है, एजेक्स आएगा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग आएगा, फिर आएगा मल्टी थ्रेडिंग आ जाएगा, फिर थ्रेड आ जाएंगे सारे सारे, जेडीबीसी आ जाएगा। इसके बीच में 2-3 चीजें छूटी हुई हैं, वो भी है नहीं, वही 2 चीजें इसके अंदर। स्ट्रिंग पूरा का पूरा रह गया, इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग कराना है। ठीक है, चलो फिर मिला है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर। ओके सर। चलो बाय, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।